Hello everyone, in this video I'm going to solve NEET previous year question on chapter kinetic theory of gases, right? So let's solve this question. So question number first. Yes, here is the question number first. In this question, a gas mixture consists of 2 moles of oxygen gas and 4 moles of argon gas at temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is clear. So इस क्वेश्चन में आपको टोटल इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करिए सिस्टम की, बट यहाँ पे जो आपको गैस इज गिवन है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस. सो ये ऑक्सीजन गैस क्या है, डाइएटोमिक, राइट. एंड यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ आर्गन गैस है. सो आर्गन क्या है, यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस होती है, क्लियर. सो एटॉमिक गैसेस का ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोड्स आपको फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे टोटल इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है. देन आपको आर्गन गैस के लिए फाइंड आउट करनी है, राइट. सो ये ऐसे हमारा सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगा, राइट. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो देखो यहाँ पे O2 जो गैस है ये डाइएटोमिक गैस है, राइट. सो यहाँ पे 3 ट्रांसलेशनल मोड्स होगा इसका एंड 2 रोटेशनल मोड होगा, राइट. सो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 5, क्लियर. 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल के लिए एंड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल मोशन के लिए. सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 5, राइट. एंड 4 आर्गन जो गैस है ये मोनोएटॉमिक गैस है, राइट. एंड मोनोएटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 होता है, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसलेशन मोड जो होता है 3 एक्सिस के लिए होता है. यहाँ पे रोटेशनल मोड्स मोनोएटॉमिक गैस का नहीं होता, क्लियर. सो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा इसका, 3, ओनली ट्रांसलेशन मोशन के लिए, क्लियर. सो यहाँ पे देखो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होती है, F/2 nRT, राइट. ये टोटल इंटरनल, यस, ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्लियर. सो यहाँ पे F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट. N जो है नंबर ऑफ मोल्स है एंड R जो है गैस कांस्टेंट, राइट. एंड T जो है टेम्परेचर. सो यहाँ पे आपको सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है. सो आपको सबसे पहले डाइएटोमिक गैस की इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, देन मोनोएटॉमिक गैस जो कि आर्गन है, राइट. सो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 5 है, सो 5/2 एंड यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है फॉर ऑक्सीजन के लिए 2, राइट. सो मल्टीप्लाई में 2 एंड आर को ऐसे रखोगे बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन में जो आंसर्स है टेम्परेचर एंड गैस कांस्टेंट के टर्म में है, राइट. सो यहाँ पे RT, राइट. सो यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी आ रही है 5 RT, राइट. यस, नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं फॉर ऑर्गन गैस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होगी. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है यहाँ पे 3, सो यहाँ पे 3/2 एंड नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है 4, क्लियर. सो 4 एंड ये RT. सो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी आ जाएगी 6 RT, राइट. सो टोटल सिस्टम के लिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है. सो ये दोनों इंटरनल एनर्जी को हम क्या कर देंगे, ऐड. सो 5 RT प्लस में 6 RT कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 RT, राइट. दिस इज द इंटरनल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम, क्लियर. सो D ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So next question is, yes, question number 2. In this question, at what temperature will the root mean square speed of oxygen molecules become just sufficient for accepting from the earth atmosphere, right. Mass of oxygen molecules is 2.76 multiplied 10⁻⁻6 26 kg and Boltzmann constants की जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, राइट. सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि वो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे उस टेम्परेचर पे यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का है वो किसके इक्वल हो, अर्थ एटमॉस्फेयर पे जो एक्सेप्ट स्पीड होती है उसके इक्वल, राइट. ग्रेविटेशन चैप्टर में एक्सेप्ट स्पीड था, सो वहाँ पे एक्सेप्ट स्पीड की जो वैल्यू होती थी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट. ये एक्सेप्ट स्पीड की वैल्यू होती है. सो ये अर्थ के सरफेस पे जब कोई ऑब्जेक्ट उस ग्रेविटेशनल फील्ड से एक्सेप्ट करता है उस फील्ड से, तो यहाँ पे वो जो वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट. सो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसके इक्वल है, एक्सेप्ट स्पीड के इक्वल. सो यहाँ रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो इक्वल होता है 3 kBT/m, राइट. एंड यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड में चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड. सो 11.2 मल्टीप्लाई 1000, राइट, पर सेकेंड हो जाएगा ये मीटर पर सेकेंड. सो दिस विल कम, सो ये एक्सेप्ट स्पीड कितना हो जाएगा 11,200 मीटर पर सेकेंड, राइट.
यहाँ पे एक्सेप्ट स्पीड की वैल्यू रखेंगे 11,200। नाउ यस, यहाँ पे हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, राइट। सो स्क्वायरिंग कर देते बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो ये हो जाएगा 3 kBT अपॉन में m विच इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हो जाएगा, राइट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, क्लियर, एंड मास भी गिवन है यहाँ पे, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो टेम्परेचर आएगा 11,200 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मास कितना गिवन है 2.76 मल्टीप्लाई 10⁻⁻26, राइट। एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23, राइट। सो तो टेम्परेचर क्या था इसका 11,200 का स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाई में, यस मल्टीप्लाई में क्या था 2.76 मल्टीप्लाई 10⁻⁻26, राइट। एंड यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23, क्लियर। सो टेम्परेचर क्या आएगा मल्टीप्लाई 2.76, ये हो जाएगा -3, 1.138 की वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने पे आएगी 4.14, राइट। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा समथिंग 0.360 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ केल्विन, राइट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन is the correct answer, right? Now question number 3. In this question, 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes a process described by the equation P(v⁻³ is equal to constant, right? The heat capacity of the gas during this process is clear. So यहाँ पे जो equation given है, so equation जो given है P(v⁻³ is equal to में constant. अगर इसकी जनरल इक्वेशन देखा जाए तो ये होता है Pv⁴n एंड ये कांस्टेंट, राइट। सो यहाँ पे n जो है कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, राइट। एंड डिफरेंट प्रोसेस के लिए n की वैल्यू अलग अलग होती है। फॉर आइसोथर्मल के लिए कुछ और वैल्यू होती है, एडियाबैटिक के लिए अलग होती है, एंड आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस के लिए भी n की वैल्यू अलग अलग होती है, राइट। सो यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस है 1 मोल, n की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितने गिवन है 1। सो यहाँ पे हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, राइट। सो ये इक्वेशन जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है उसके लिए होती है। दिस इक्वेशन denote the polytropic process, right? एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, क्लियर। यस, इसको हम अलग सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे n की 1 मोल की भी वैल्यू गिवन है, सो इसको थोड़ा x रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला जो होता है C इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्लस R अपॉन में 1 माइनस एक्स, राइट। यहाँ पे हमने सिंबल को चेंज किया है, x लिया है, सो यहाँ पे x कर लिया। अदरवाइज फॉर्मूले में ये होता है CV प्लस R अपॉन में 1 माइनस n होता है, राइट। एंड यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हर एक प्रोसेस के लिए वो n की वैल्यू चेंज होती रहती है, राइट। सो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या होता है, CV जो होता है F/2R, राइट। ये फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या होता है 3, क्लियर। तो CV आ जाएगा 3/2R, क्लियर। सो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं 3/2R प्लस एंड यहाँ पे R एंड 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 3, राइट। तो C इज इक्वल टू 3/2R, यहाँ पे हो जाएगा R, ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, ये 2, क्लियर। सो ये हो जाएगा 2R अपॉन में 2। सो सो यहाँ पे हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आई, गैस कांस्टेंट के इक्वल आई, क्लियर। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, question number 4. In this question, the volume V of a monoatomic gas varies with its temperature T as shown in the graph. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to B. Clear? So question में क्या है कि मोनोएटॉमिक गैस है जिसका वॉल्यूम V है एंड टेम्परेचर T है, क्लियर। सो यहाँ पे आपको रेशियो फाइंड आउट करना है किसका, वर्क डन बाय द गैस और टू द हीट एब्जॉर्ब बाय इट, राइट। सो रेशियो किसका होना चाहिए, वर्क डन का अपॉन में हीट कितना एब्जॉर्ब किया जा रहा है, क्लियर। एंड यहाँ पे जो चेंज स्टेट हो रहा है A से B में स्टेट हो रहा है। सो अगर ग्राफ को चेक करें तो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, राइट, एंड वाई एक्सिस पे क्या है वॉल्यूम, क्लियर। सो यहाँ पे आप देखो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, दैट मीन्स कि प्रोसेस कौन सा हुआ, ये प्रेशर कांस्टेंट मीन्स कि आइसोबारिक प्रोसेस हुआ, राइट। सो हियर
pressure is constant. It means this is an isobaric process. सो क्वेश्चन में आपको रेशियो फाइंड आउट करना है वर्क डन का अपॉन में यहाँ पे कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट. सो डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू, ये हमें फाइंड आउट करना है. क्लियर. सो यहाँ पे देखो वर्क डन क्या होता है, डी डब्ल्यू जो होता है पी डी वी होता है, राइट. ये फॉर्मूला होता है. क्लियर. यहाँ पे देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट. सो इक्वेशन को क्या कर दो, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, राइट. सो प्रेशर तो कांस्टेंट, सो ये बाहर हो जाएगा एंड दिस इज डी वी अपॉन में डी टी इक्वल एन कांस्टेंट एंड आर इज द गैस कांस्टेंट, बाहर ले लेंगे एंड टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1, राइट. सो यहाँ से पी डी वी किसके इक्वल आएगा, एन आर डी टी, राइट. ये आया. सो यहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में एन आर डी टी, राइट. एंड देखो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कितना है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं. सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रेशर कांस्टेंट है तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, 1 बाई में एन डी क्यू अपॉन में डी टी, राइट. ये होता है हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला. सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए, कितना एब्जॉर्ब हीट हुआ ये चाहिए. सो डी क्यू क्या आ जाएगा, एन सी पी एंड डी टी, राइट. एंड हमें अब फिर से क्या चाहिए, सी पी विच इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है 1 प्लस एफ बाई में 2 आर, राइट. सी वी सी पी इंटरनल एनर्जी जितने भी फॉर्मूले हैं सारे लर्न होने चाहिए, राइट. सो सी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना होता है 3, राइट. सो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई में 2 आर एंड ये टोटल कितना हो जाएगा 5 बाई 2 आर, राइट. सो यहाँ पे हमें चाहिए रेशियो वर्क डन एंड हीट एब्जॉर्ब का. सो ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पुट. क्लियर. सो डी क्यू देख लो पहले क्या आएगा 5 एन, यस 1 मोल के लिए आई थिंक. एनीवेज ये कट जाएगा वैसे भी रेशियो में जब फाइंड आउट करेंगे तो. सो ये हो जाएगा एन 5 बाई में 2 आर डी टी, राइट. सो यहाँ पे रेशियो में पुट कर देते हैं ये डी क्यू एंड ये वर्क डन, राइट. सो ये हो जाएगा एन आर डी टी अपॉन में एन 5 बाई 2 आर डी टी, राइट. डी टी से डी टी कैंसिल आउट एंड आर से आर कैंसिल, एन से एन कैंसिल. सो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन में 5, राइट. सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. सो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा प्रोसेस है. सो यहाँ पे जो ग्राफ शो कर रहा है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का. सो प्रेशर यहाँ पे क्या हुआ, कांस्टेंट. इट मीन्स कि ये आइसोबारिक प्रोसेस हुआ, राइट. एंड आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट. सो यहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल होता है, पी डी वी, राइट. सो इसको टेम्परेचर के टर्म में लिख लेते हैं. तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एंड यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में. क्लियर. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, राइट. सो यहाँ से पी डी वी की जो वैल्यू आएगी एन आर डी टी. क्लियर. एंड नाउ हमें जो चाहिए डी क्यू चाहिए. सो डी क्यू के लिए हम यूज करेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर विच इज इक्वल टू 1 बाई में एन डी क्यू अपॉन में डी टी, राइट. एंड यहाँ पे डी क्यू है सो डी क्यू कैलकुलेट कर लेंगे एन सी पी डी टी. सो इसके लिए हमें सी पी भी पता होना चाहिए कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे 5 बाई 2 आर, राइट. सो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे. सो इसका इसके बाद रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे. सो जो इक्वल आएगा 2 बाई में 5. क्लियर.